सब्जेक्ट OCM चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। आपने इस लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन पढ़ा और टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, जिसमें 3 टाइप है: डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंट्रोल, मैनेजमेंट और फाइनेंस और जो रहता है गवर्नमेंट का होता है, तो उसको बोला जाता है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशंस होता है, एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करता है गवर्नमेंट। ओके, सो द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन, मैनेज्ड, controlled and financed by the government is called as departmental organization. It is the oldest form of business organization. Departmental organizations perform its all activities as an integral part of government only. The minister in charge of ministry is head of this organization. ओके, सो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हेड कौन होता है? तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री. All departmental organization act through officers of the government and all employees are called as government employee. जितने भी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफिसर्स होते हैं, अपना काम करते हैं, उनको बोला जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, डिफेंस इंडस्ट्रीज, रेडियो, public utility services, etc. So these all are the examples of departmental form of organization. Now what are the features of departmental organization? The first one is managed by the government. Departmental organization is managed by the government department. Minister at the top is responsible to the parliament for its operations. Second point is delegations of authority. The downward delegations of authority is effected from the top executive to every part of the organization. Means जो टॉप लेवल का जो मैनेजर होता है या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो गवर्नमेंट होता है, उनके ही अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है. नाउ नेक्स्ट इज़ फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट. Departmental organization is financed through annual budget appropriations made by the legislatures, and its revenues are directly paid to the government treasury. जो भी पैसे हैं वो गवर्नमेंट को जाता है और गवर्नमेंट एनुअल बजट में क्या करता है, फाइनेंस बता देता है कि इतना लगेगा करके. नाउ नेक्स्ट इज रन बाय द गवर्नमेंट. डिफरेंट प्रोसीजर्स लाइक बजटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर एट पार विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. जितना डिसाइडेड रहता है उतने का ही यहाँ पे प्रोसीजर्स चलता है गवर्नमेंट से. नाउ नेक्स्ट इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी. नो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या हो गया कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है गवर्नमेंट के अलावा किसी और का रूल्स फॉलो नहीं करता है या किसी और से मैनेज नहीं होता है. तो जो मिनिस्ट्री होती है गवर्नमेंट में की, वही लोग क्या करते हैं, ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं. लास्ट वन इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. सिंस इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, द स्टाफ ऑफ द एंटरप्राइज इज ट्रीटेड इक्वली विथ अदर सिविल सर्वेंट फॉर ऑल पर्पसेस विथ अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. सो these are the features of departmental organization. Now next is merits of departmental organization. So the first one is direct control. तो डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का. सेकेंड पॉइंट इज डायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. जो भी पैसे आते हैं, इनकम आता है, वो किसको जाता है, तो गवर्नमेंट को जाता है. थर्ड, लेस ओवरहेड्स. लेस ओवरहेड्स मतलब क्या हो गया कि चार्जेस वगैरह, खर्चे वगैरह कम होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है. नेक्स्ट इज प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड. गवर्नमेंट के ही पैसे हैं, उन्हीं का कंट्रोल है, तो पैसे का भी अच्छे से इस्तेमाल होता है, मिसयूज़ नहीं हो सकता है. सेकेंड लास्ट इज़ क्वालिफाइड स्टाफ. पढ़े लिखे लोग ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बनते हैं, उन्हीं लोगों को हायर किया जाता है, उन्हीं का मैनेजमेंट होता है, उन्हीं का सुपरविजन होता है. और लास्ट जो मेरिट है वो है मेंटेन सीक्रेसी. गवर्नमेंट का कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसके बारे में सिर्फ किसको पता होता है, गवर्नमेंट को ही पता होता है. तो यहाँ पे जो सीक्रेसी है वो बहुत ही हाई लेवल की होती है. लास्ट टॉपिक जो है इस वीडियो का वो है डीमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. तो फर्स्ट क्या है, डिले इन एक्शन. जैसे कि एक साल में एक ही बार ये लोग बता देते हैं, अपना बजट रखते हैं कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन रख रहे हैं, हम ये परफॉर्म करने वाले हैं पूरे साल में,
तो ये जो है क्या करता है, डिले कर देता है. नेक्स्ट इज रेड. Second is red tapeism and bureaucracy. There is always problem of red tapeism and bureaucracy in departmental organization which affect its trustworthiness. मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है तो लोग जल्दी जो है मतलब ये भी एक क्या है डिसएडवांटेजेस है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की कि यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है. नेक्स्ट इज लेस स्कोप ऑफ इनिशिएटिव. यहाँ पे कोई स्कोप नहीं होता इनिशिएटिव का. स्किल्स जो है वो भी यूज़ नहीं होता है. जो पॉलिसीज़ होती हैं, रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, उन्हीं का सुपरविजन है. तो यहाँ पे आप अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं कर सकते. जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको अपना स्किल दिखाने की ज़रूरत नहीं कि आप अपना काम इस चीज़ को जल्दी कर सकते हो. बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप कुछ लोगों को 10 महीने लगते हैं या 10 घंटे लगते हैं, कुछ लोग को शॉर्टकट पता होता है तो वो जल्दी कर लेते हैं. तो ये एक क्या है डिसएडवांटेजेस है कि लोग फ्लैक्सिबल नहीं होते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत ही डिले करते हैं किसी भी काम को लेके. नेक्स्ट जो कि आपको वही पॉइंट दिया है, डिलेड डिसीजंस. मतलब कि गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है, सुपरविजन है, तो आपको भी पता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिले होता ही है. और लास्ट जो आपका डिसएडवांटेजेस है या डीमेरिट आप बोलो, वो है एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म. मतलब यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं. पब्लिक जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस करना पड़ता है पब्लिक को. ओके, सो दिस ऑल आर द डिमेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. आपने फर्स्ट टाइप पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ लिया है. कल हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे जो कि है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू.